कॉस्मिक हॉरर ऐसा जॉनरा है जिसे किसी को एक्सप्लेन करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि कॉस्मिक हॉरर का मतलब ही यह है कि ऐसे आइडियाज से हॉरर प्रोड्यूस करना जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही तुम्हें उसकी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो तुम्हारा दिमाग बॉडी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक कॉस्मिक बीइंग है जो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। अब एक इंसान को अनजाने में उस बीइंग की प्रेजेंस महसूस हो गई और उसका दिमाग हे वायर हो गया। तो एकमात्र आदमी जिसने उस कॉस्मिक बीइंग को हॉरर देखा है वो हमें अपना एक्सपीरियंस बता भी नहीं सकता है। तो हमें पता ही नहीं है कि इस हॉरर में आके डरना कहाँ पे, या फिर अगर तुम राइटर हो तो डराना कैसे है। ऑब्वियसली हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के दायरे में रह के ही कुछ ना कुछ ग्राउंडेड थॉट, मेटाफर, सिंबलिज्म या कभी कभी आउटराइट मॉन्स्टर्स को ही रखना पड़ता है। जैसे लवक्राफ्ट की कहानियों के सारे कॉस्मिक बीइंग्स का कुछ ना कुछ शेप और फॉर्म आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है ही, जिसे हम देख के इमेजिन कर सकते हैं। और दिक्कत यही है कि अगर तुम इमेजिन कर ले रहे हो तो वहां पे कॉस्मिक हॉरर की एसेंस मिट गई है, क्योंकि अब वो अननोन नहीं है। इसलिए हम लोग मोस्टली आइडिया से और वो बीइंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसे मानते हैं कि वो है असली डर का स्रोत। तो ओवरऑल शॉर्ट में अगर बिल्कुल अननोन है तो हमारे लिए डर वेग हो जाएगा, और अगर उसको ग्राउंड करने के लिए किसी भी तरह का फॉर्म दे दिया तो वो अननोन नहीं रहेगा। तो कॉस्मिक हॉरर को लिखते समय राइटर्स का गोल ये रहता है कि ऐसा हॉरर आइडिया जो ये दोनों सेंटेंसेस के बीच में डगमगाते हुए लोगों को डराए, या डर नहीं लगता है तो वो इंट्रीग, फैसिनेशन या थॉट प्रोवोक करे। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही टाइप के कुछ हॉरर आइडियाज को डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को कोई इंटरेस्टिंग लग गया है तो हाँ, उसे अपने कहानियों में एक्सप्लोर भी कर लेना। पहला आइडिया मेरे पास सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन देखते समय आया था कि कोई ऐसा कॉस्मिक बीइंग हो जिसे खुद नहीं पता कि वो एक कॉस्मिक बीइंग है, और फिर उसे एक दिन इस ट्रुथ का एहसास हो जाए, और अब वो इस फैक्ट से कैसे डील करेगा या करेगी या करेंगे या न जाने क्या है भैया। वो लेन एक ऐसी बीइंग थी जो कि इंटरनेट में अपलोड की गई हर एक इन्फॉर्मेशन की एम्बॉडीमेंट थी। शी इज लाइक कलेक्टिव मेमोरी ऑफ द होल इंटरनेट, जो कि उस एनिमे के आधे रन टाइम में ना व्यूवर्स को और ना उसे खुद पता होता है। जब उसे पता चलता है तो उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, और एट लास्ट उस कहानी में दिखाया गया था कि देयर इज नो वन जो उसके इस लेवल के अंडरस्टैंडिंग में उसे अकंपनी कर सकता है। वो अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी दोस्त का हल्की सी अंडरस्टैंडिंग होते ही दिमाग सनकने लगता है, तो लेन उसके दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देती है। इस आइडिया का मेन कोर ये था कि ऑब्वियसली एक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग बीइंग है, बस गिमिक ये था कि उसी बीइंग को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाए। तो इसे मैंने कॉस्मिक एग्जिस्टेंशियल हॉरर का नाम दिया था। अब लेन की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट था, और उसके वजह से लोनलीनेस बढ़ रही है। कूल बात यह थी कि राइटर ने कहानी में जिस बीइंग को इंटरनेट का मेटाफर बनाया था, लेन को, उसी को ही लास्ट में लोनली करके थीम रिजॉल्व किया है। और इस तरह के आइडियाज मेरे दिमाग को घिनौना जकड़ते हैं। बीइंग अ यूट्यूबर मेरे लिए लोगों का मेरी पर्सनैलिटी इंटरप्रेट करना रोजमर्रा की जिंदगी है, और मैंने इस आइडिया से ही एक हॉरर सोचा था जिसे मैंने नाम दिया है हॉरर ऑफ बीइंग परसीव्ड। मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया कि मेरी हिंदी वोकैबुलरी अच्छी है, किसी दूसरे ने कहा कि बढ़िया एनालिसिस करता है, किसी ने कहा कि मैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर हूँ। अब ये सब हूँ कि नहीं, और मैं अपने वीडियोस में ये चीज़ इंटेंशनली कर रहा हूँ कि नहीं, वो अलग कॉन्वर्सेशन है। पर मेरा कहीं पे भी बस एग्जिस्ट करने से मल्टीपल लोग मुझे मल्टीपल वे में परसीव कर सकते हैं, और मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। और वो मल्टीपल परसेप्शन किसी तरह से कहीं ना कहीं रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि भारी मात्रा में लोगों ने मुझे किसी आइडिया के कारण ऐसे परसीव कर लिया है कि मैं सोसाइटी के लिए थ्रेट हूं। मैंने कहा कि भाई ये साफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं वो चीज नहीं कह रहा था, और सच में जेन्युइनली मेरे नजरिए से उस आइडिया को वैसे नहीं लेना था। पर अब बहुत सारे लोगों ने मुझे उसी पॉपुलर वे में ही परसीव कर लिया है। अब ऑब्वियसली मैं ये मान सकता हूं कि ठीक है, मैं सही हूं, बाकी दुनिया गलत है, पर बाकी दुनिया के लिए तो वो सही है, और उन्होंने मेरे खिलाफ खतरनाक कदम उठा दिए। तो उस मिसअंडरस्टूड परसेप्शन की वजह से रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस हुए। तो ये है वो हॉरर की मैं बस एग्जिस्ट करते हुए अपने बारे में न जाने क्या इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, न मेरा उसमें कोई कंट्रोल है, न जाने कितने परसेप्शन की वजह से मैं कितने रूप में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, और सबसे डरावना उनमें से कौन से रूप के कॉन्सिक्वेंस मुझे कब और किस लेवल पे झेलने पड़ेंगे। इसी का एक ब्रांच आइडिया है कि अगर मल्टीपल लोग मिलकर किसी की रियलिटी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो किसी बच्चे को तुम बार बार कहोगे कि वो अच्छा आर्टिस्ट है, तो वो कहो खुद को मानने भी लगेगा और कभी ना कभी जाके अच्छा आर्टिस्ट बन जाए। किसी को समझदार कह दिया है, अब वो उसको एक्सेप्ट करने लगा है। सेम किसी को थ्रेट कह दिया है और उसे भी खुद वैसा लगने लगेगा। गैस लाइटिंग इन द डीपर लेवल, इसको बिल्कुल ही पैरानॉर्मल लेवल पे ले जाना चाहते हो तो तुम किसी इंसान को बार बार किसी दूसरी आइडेंटिटी से परसीव करते रहो, और सर्टेन लेवल पे जाके वो इंसान सच में तुम्हारे द्वारा बनाए आइडेंटिटी को ही सच मानने लगेगा। इसे क्लेवरली यूज करके ऐसी कहानी बन सकती है कि कई लोगों ने किसी आदमी के सर्टेन बिहेवियर को पैरानॉर्मल समझ लिया, और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइप का पैरानॉर्मल समझा, और वो उससे बार बार कहने लगे कि उसके अंदर ढेर सारी आत्माएं हैं। ये इस तरह पे चला गया कि वो आदमी खुद बिलीव करने लगा कि हाँ, शायद उसके अंदर सच में आत्माएं हैं, और वो लोगों द्वारा बनाए उन आत्माओं की पर्सनैलिटीज में ही बिहेव करने लगा। कुछ महीने पहले मेरे साथ एक वियर्ड चीज हुई थी। मैं सो रहा था और अचानक से मेरे कान के बिल्कुल करीब आके किसी ने खूब जोर से चिल्ला दिया।
बिल्कुल साफ क्लियर आवाज आई थी जो मेरी फटी। मैंने पूरे घर को देख मारा कि भाई आखिर क्या हुआ ये। ऑब्वियसली नींद तो आई नहीं, तो मैंने रिसर्च किया और मैं एक टर्म में पहुंचा, हिप्नागोजिक हेलुसिनेशंस। इसका कहना है कि जब भी हम उस स्टेट में होते हैं कि बस सोने ही वाले हैं, तो हमारा दिमाग एक साथ दो स्टेट में प्रेजेंट रहता है और उसी बीच जो ड्रीम या सबकॉन्शियसनेस में हो रहा है उसे हम कभी कभी रियल लाइफ से कंफ्यूज कर देते हैं। ये चीज तब होती है जब तुम्हारी स्लीप साइकिल कुछ बिगड़ी हुई है या ऑब्वियसली स्ट्रेस ज्यादा है। मेरे साथ जो हुआ उसे कहते हैं हिप्नागोजिक ऑडिटोरी हेलुसिनेशन, क्योंकि सिर्फ मुझे आवाज सुनाई दी थी। और कई लोगों के लिए ये ऑडियो वाला और भी डरावना होता है कि जैसे किसी को ऐसा लगता है कि कोई आके उनके कानों में उनका नाम फुसफुसा रहा है, उन्हें दूर कमरे में कोई प्रेजेंस महसूस हो रही है। अब ऑब्वियसली अगर विजुअल हो गया तो अलग लेवल पे फटना है, लोगों को डरावने चेहरे दिखते हैं। मेरी मम्मी को एक समय काफी फ्रीक्वेंटली 2 बार हेलुसिनेशंस हुए हैं कि उन्होंने एक दिन अपने बेड के बगल में बंदर को बैठे देखा था और एक में बड़ी सी मकड़ी को। मुझे बंदर वाला फैसिनेटिंग इसलिए लगा क्योंकि एक बार किसी और ने भी मुझे सेम यही बात बताई थी। और वियर्डली मंकी मैन को लेके भी लोग ऐसे ही कुछ बातें करते थे कि उन्होंने उसे अपने कमरे में बैठा देखा। और मुंह नचुआ को काफी इंटरप्रिटेशन में लोगों ने बंदर जैसा क्रिएचर बताया था। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन है, मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज फैसिनेटिंग कि हम सब बंदर को ही क्यों सोच रहे हैं। मेरे काफी नाइटमेयर्स में मैंने देखा है कि किसी प्रकार का एप मुझे दौड़ा रहा है। मोस्टली मैं बनमानुस को देखता हूँ। मेरे साथ ये हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशंस एटलीस्ट 4 बार हो चुका है, तो मैं इससे काफी ज्यादा अवेयर हो चुका हूँ। इसलिए इसकी फीलिंग मैं तुम्हें और डीपर लेवल में बताता हूँ। जैसे मैं एक सपना देख रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ भी एक्टिव चीज कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, मान लो किसी से मतभेद हो रही है और एक दूसरे को हड़का रहा है। अब सपने में देखो मुझे बहुत लाउड साउंड परसीव हो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे, परसीव हो रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में तो मैं सो रहा हूँ और वहां बिल्कुल शांति है। अब इसी सिनारियो को उठा के हिप्नागोजिक स्टेट में रख देते हैं, यानी कि मैं सो भी रहा हूँ और जग भी रहा हूँ। और एक बार भी मैं जगने वाली स्टेट से अवेयर हुआ तो सपने वाला स्टेट झटके से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो लाउड साउंड में परसीव कर रहा था वो कानों में रिंग करती जाएगी। और उस रात मुझे यही महसूस हुआ था। एक बार मुझे महसूस हुआ था कि मुझे मेरे अगल बगल से स्नोरिंग की आवाज़ आ रही थी, पर जैसे उठा तो दोनों जगह कोई नहीं था। एक्चुअली मैं खुद ही कर रहा था और मुझको 2 तरफ से सुनाई दे रही थी, कैसे हो रहा नहीं पता। एक बार मुझे विजुअल वाला भी हुआ कि सफ़ेद सी लाइट ने मुझे पूरा जकड़ लिया है। और लास्ट वाले में मैंने किसी कॉस्मिक बीइंग को देखा था जो कि पॉजिटिव वाइब में था, ना कि हॉरर में। मेरी रियल कहानी अब खत्म। हम इस आइडिया के साथ आखिर क्या कर सकते हैं? तो जस्ट सोचो, किसी को ये स्टेट अपने में या किसी दूसरे के में प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला पता है तो वो सुकियोमी लेवल का गेंजित्सु कर सकता है। विजुअल और ऑडियो से लोगों को गुमराह कर सकता है। इसे अगर सोशल हॉरर में ले जाना है तो मान लो मुझे एक कल्ट बनाना है और उसमें एक भयानक कॉस्मिक बीइंग को मैंने सिंबॉलिकली सेंटर में रखा हुआ है। अब मैं लोगों को उस बीइंग के हेलुसिनेशंस करा के उनका भरोसा मजबूत कर सकता हूँ। आगे मैं तुम लोगों पे छोड़ देता हूँ कि क्या करना है इससे। जब स्कॉलर्स के सामने कभी भी ऐसे फिनोमिना आते हैं जैसे चोटी कटवा हो गया, मुंह नचुआ हो गया, मंकी मैन, डांसिंग लेडी, तो इसे वो लोग कई तरह के टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 2 टर्म मुझे काफी फैसिनेटिंग लगे, सोशल कंटेजियन और मास साइकोजेनिक इलनेस। सोशल कंटेजियन का मतलब बस इतना है कि हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के परसेप्शन, इमोशंस, बिलीव्स और कभी कभी तो बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और सबसे वियर्ड बात है कि दोनों को एहसास भी नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। सुनने में काफी बॉन्कर्स लगता है, लेकिन बेसिक लाइफ में भी ये चीजें होती है। जिस ग्रुप सर्कल में हम रहते हैं हम सबकॉन्शियसली उनके सर्टेन बिहेवियर अडॉप्ट कर ही लेते हैं। काफी लोग रो रहे हैं तो कहो हम लोगों को भी वो इमोशंस फील हो जाए। हम ह्यूमंस वायर्ड इस तरह से। इसको अगर एक्सट्रीम में ले जाओ तो कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि मान लो मुझे कोई भी हेलुसिनेशन हुआ, मैंने उसके बारे में बात की, कुछ लोगों ने उसके बारे में किसी दिन अचानक से सोच दिया, उन्हें भी वो होने लगा, ऐसे उन्होंने किसी और को बताया, तो लार्ज स्केल में अगर ये हो गया तो सबको सेम ही हेलुसिनेशन दिख रहा है। वही बात, ये कोई फेक रियलिटी नहीं है। जिसको हेलुसिनेशन हो रहा है उसे बिल्कुल रियल लगता है। इसी को मास साइकोजेनिक इलनेस कहते हैं। मोस्टली ये चीज किक इन तब होती है जब हम एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं और दिमाग फिर कोई भी पॉपुलर या कल्चरल सिग्निफिकेंट हेलुसिनेशन को हमें दिखाता है। ऑब्वियसली ये पत्थर की लकीर नहीं है कि बस इतना ही है, पर ये दुनिया में होता ही है, वो वियर्ड बात है। कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम नहीं हो? मैंने रिसेंटली इस चीज को एक्सपीरियंस किया था। पिछले साल की बात है, फुटबॉल खेलते समय मेरे से एक लड़का कोलाइड हो गया। मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक तरीके से मान लो उसको लाइफ चेंजिंग इंजरी हो गई। मुझे उस चीज का भयानक लेवल पे ट्रॉमा हो गया था और कई महीनों बाद दोबारा फुटबॉल खेलने गया तो मैं पूरा टाइम डरा ही रहता था। एक दिन मैं ड्रिबल कर रहा था, किसी ने आके मुझे शोल्डर पुश मारा, मैं गिरते गिरते बचा, पर अचानक से मेरा दिमाग ब्लैंक और मैं अनकंट्रोलेबल एग्रेसिव हो गया। अगला कोई एक बंदा मेरे सामने आया तो मैंने उसे पकड़ के पूरा झंझोड़ दिया था। उसकी टी शर्ट की सिलाई खुल गई थी, बताओ। फिर मैंने खुद को शांत करा और इस चीज से मैं इतना डर गया था कि तब से अभी तक के खेलने नहीं गया हूँ। न जाने क्या हो जाए भाई उसके आगे। तो इसी लेवल पे किसी की ये चीज किक इन हो गई। स्ट्रेस या ट्रॉमा की इंटेंसिटी मुझसे अगर कई गुना ज्यादा हो तो आगे हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है वहां पे। अब एक हॉरर में सोच रहा था कि हॉरर ऑफ अवेयरनेस, इसका कोर हॉरर आइडिया बस इस फैक्ट से आता है कि अगर तुम किसी चीज से अवेयर हो गए हो तो उससे अनअवेयर नहीं हो सकते हो।
डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम लोगों के पास सुपर पावर्स होती है, कुछ भी ले लो, बेसिक ले लेते हैं कि उड़ सकते हैं, और उन्हें अचीव करने के लिए हमें एक अनइंटेलिजिबल एंशिएंट सेंटेंस बोलना पड़ता है जिसका हमारी दुनिया के लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है ऑब्वियसली। ऐसे अलग अलग एंशिएंट सेंटेंसेस को बोल के हम अलग अलग सुपर पावर्स को अपने लिए कॉन्जर कर सकते हैं। तो अब आपको हम इस सेटिंग का अवेयरनेस हॉरर आइडिया बताते हैं। ये सुपर नेचुरल हरकतें हमसे नहीं आ रही है, बल्कि हमसे एक लेवल ऊपर के डायमेंशन में रहने वाले बीइंग उतने समय के लिए हमारी रियलिटी के साथ सर्टेन वे में इंटरेक्ट करे दे रहे हैं। लाइक बिल्कुल फिजिकली इमेजिन करना है तो कहो उनके लिए हम एक एक्शन फिगर की तरह है और उन्होंने हमें पकड़ के हवा में उड़ा दिया। हमें किसी की तरफ फायर बॉल मारनी है तो उन्होंने अपने डायमेंशन में माचिस जलाई और तुम्हारे ओपोनेंट की तरफ उड़ा दी। पर हम अपने से हायर बीइंग को देख तो सकते नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं या हम आग फेंक रहे हैं। और वो जो एंशिएंट सेंटेंसेस थे वो असलियत में उन हायर बीइंग्स की लैंग्वेज का एक अंश है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये वाला ह्यूमन अब इस चीज की डिमांड कर रहा है। मेन अवेयरनेस हॉरर आइडिया मेरा इतना ही था, लेकिन आओ इसको और वियर्ड कर देते हैं। वो सेंटेंसेस के अंश उनके पास ऐसे नहीं जाते हैं कि हमने कुछ बोला और उन्हें पता है इस वाले ह्यूमन ने ये बोला है, उनके लिए हम लाइफलेस है। पर उनके दिमाग में ऐसा होता है कि अच्छा आओ इस वाले एक्शन फिगर को ये वाली पावर देके इस दूसरे वाले एक्शन फिगर पे अटैक करते हैं। उनके लिए ऐसा है कि ये थॉट उनके दिमाग में खुद से आया, उनकी क्रिएटिविटी है। पर असलियत में ये हमारे द्वारा वो वर्ड्स बोलने पे उनके दिमाग में ये थॉट्स इमर्ज हुए। एक तरीके से मैंने डबल एज्ड फ्री विल एक्सप्लोर कर दी है कि हमारे और हमारे हायर बीइंग दोनों के पास फ्री विल नहीं है। ज्यादातर कॉस्मिक हॉरर में हम जैसे ही ट्रुथ से अवेयर होते हैं हमें लगता है कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं, हम तुच्छ है। इस आइडिया में मैंने सिर्फ हमें नहीं, कॉस्मिक बीइंग्स या फिर हायर डायमेंशन बीइंग्स को भी इनसिग्निफिकेंट कर दिया है। वियर्डली मेरा हर आइडिया इसी पे बेस्ड है कि मल्टीपल पीओवीज से चीजें परसीव करने की कोशिश करो। तो कॉस्मिक हॉरर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या कह दो मेरी स्टाइल बनाने के लिए मैंने अपने सारे आइडियाज को कॉस्मिक बीइंग्स के पीओवी में कर दिया है और उन्हें ह्यूमन प्रॉपर्टी दे दी है। और वही चीज इस हॉरर को और अनकैनी बना दे रही है। अब देखो मुझे लैंग्वेज काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। ऑब्वियसली हाँ मैं राइटर हूँ, होगा ही, पर काफ़ी राइटर्स लैंग्वेज को उनकी स्टोरी के लिए मीन्स टू एन एंड मानते हैं। मैं तो इस चीज़ में मरा रहता हूँ कि क्यों किसी शब्द में अड़ा जुड़ जाता है तो वो इतना फट्टेबाज और फनी साउंड करता है। जैसे गुड़, आगे बढ़ा, आंखें गड़ जाती है। और ऑब्वियसली मेरा सिग्नेचर लेड़। रिसेंटली मैं इस चीज़ को काफ़ी सोच रहा था कि लैंग्वेज इज लिमिटेड एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इनकम्प्लीट रीडर लिसनर। जैसे यूट्यूब को ही ले लेते हैं। मैंने वीराना वाली वीडियो में ये कह दिया था कि मुझे डर नहीं लगता है और काफ़ी लोगों को ये लगा कि मैं ऐठनबाज बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो भाई फियरलेस आदमी हूँ। अब अगर कोई मेरे चैनल का रेगुलर है उनको मेरे उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पता है। मैं वो बात जेन्युइनली कह रहा था, उसमें कोई भी सुपीरियॉरिटी नहीं थी मेरे अंदर। मैंने इतनी हॉरर फिल्म सब देख ली है कि मैं अब उन्हें सिर्फ प्योर फन के लिए देखता हूँ। पर उनका भी समझ आता है कि वो लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था और वीराना वाली वीडियो मोस्टली मैंने शुरुआत फनी वे में करी थी तो उनको वो ऑफेंसिव लग सकता है। मैं इसे अवॉइड करने के लिए जब सबसे पहली बार बोला था तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट इसलिए दे दिया था। पर अगर बार बार मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा तो वो मेरे दिमाग के लिए क्रिएटिवली बोरिंग है और मेरे ऑडियंस को मैं हर चीज स्पून फीड कर रहा हूँ। पर उसी वजह से वही चीज अब किसी के लिए टर्न ऑफ भी हो सकती है। लाइक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफी ध्यान देता हूँ कि कोई जेंडर जोक मारा है तो उसे इक्वली दोनों तरफ मारता हूँ। पर फिर भी मेरे किसी वीडियो में किसी ने कह दिया था कि प्लीज लड़कियों की तरफ सेक्सुअल जोक मारना बंद कर दो, जबकि उसी वीडियो में मैंने लड़के पे भी मारा था। पर वो बिल्कुल समझ आता है कि हमें इफेक्ट तो वो जोक करेगा जो हमने ऑब्जर्व किया और जिससे हमें फर्क पड़ता है। तो यहाँ हम एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई दूसरा इंसान न जाने किस लाइफस्टाइल से आया है और उसके लिए किसी का ये कहना सच में ऑफेंसिव लग सकता है। इसलिए हम इनकम्प्लीट लिसनर रीडर और लैंग्वेज भी हमारी इनकम्प्लीट है तो हम लोग इनकम्प्लीट राइटर भी है। इसलिए संसार में लड़ाई खत्म ही नहीं होती है। कोई ना कोई तो होगा ही जो तुम चाहे जितना डिप्लोमेट या अंडरस्टैंडिंग हो जाओ वो तुम्हें नहीं समझेगा, उल्टा आउटराइट उससे तुमसे दिक्कत होगी और उसके नजरिए से वो बात ही डिप्लोमेटिक और अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो तुमसे ज्यादा दुनिया देख रहा है। हम सब के सब ऐसे ही है। तो जैसे साइफाई का एक आइडिया है ना कि देयर इज इन्फिनाइट रियलिटी, इन्फिनाइट यूनिवर्स, जिसमें से हम सिर्फ एक ही को जी सकते हैं और लिमिटेड अमाउंट को समझ सकते हैं। इसी को मद्देनजर रख के मैंने इस लिमिटेड लैंग्वेज वाले हॉरर को नाम दिया है इन्फिनाइट मिसअंडरस्टैंडिंग। इसको लेके मेरे पास दो आइडियाज है। जैसे मान लो कि कोई इंसान किसी इन्फिनाइट कॉस्मिक बीइंग या कुछ भी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड से वाकिफ हो गया है। अब उसे हुआ कि चलो लोगों को उसके बारे में बताते हैं। वो मुंह खोलता है और बंद कर देता है और फिर ऐसे स्माइल करता है जैसे उसने अपनी पूरी बात कह दी हो। लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, उसे बहुत फोर्स करते हैं तो वो मुश्किल से केवल एक वर्ण ही मुंह से निकाल पाता है। जैसे कुछ भी ले लो, उसने बोल दिया बा, अगली बार पूछने पे बोल रहा है रा, इया। ऐसे वो नॉर्मली बिल्कुल बात कर लेगा, पर जैसे उसे कॉस्मिक बीइंग के बारे में पूछेंगे तो वो या तो एक वर्ण बोलेगा या फिर कुछ भी नहीं बोलेगा। मेन आइडिया यहाँ पे ये था कि जैसे ही वो एक्सप्लेन करने के लिए पहला शब्द बनाएगा तो वो कॉस्मिक बीइंग की इन्फिनिटी थोड़ी छोटी हो जाएगी और जैसे ही उन शब्दों से वो सेंटेंस बनाएगा तो उसकी इन्फिनिटी और छोटी हो जाएगी क्योंकि अब वो उस कॉस्मिक बीइंग का केवल एक सर्टेन पीओवी से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो उस बीइंग की इन्फिनिटी बरकरार कुछ ना बोल के या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई एक वर्ण का उच्चारण करके ही हो सकती है।
क्योंकि एक वर्ण में इन्फिनाइट पोटेंशियल है कि वो कोई भी शब्द बन सकता है और उसे हम कोई भी मीनिंग दे सकते हैं। तो अगर अगली बार कोई तुम्हें कहे कि ऐसी बुक लिखो जिसमें संसार के सारे ज्ञान मौजूद है, तो खाली पन्नों की किताब पब्लिश करके उसे थमा देना। और दूसरा आइडिया दोबारा फुल सर्कल करके सीरियल एक्सपेरिमेंट लेने से ही इंस्पायर्ड है। व्हाट इफ कॉस्मिक बीइंग इज लोनली एंड ही कांट कम्युनिकेट इट। मान लो कि तुम एक कॉस्मिक बीइंग हो, तुम एक साथ मल्टीपल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो या करती हो। तुम्हारा एक एक्शन सारे यूनिवर्स में डिफरेंट इफेक्ट ला सकता है। अब इसी आइडिया में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को लाते हैं। तुमने किसी से कोई बात कही तो वो बात सारे यूनिवर्स में रैंडमली बढ़ जाएगी। किसी एक यूनिवर्स के इंसान को केवल एक शब्द सुनाई दिया, किसी को कहो कुछ नहीं दिया, और किसी को कहो बस हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। और अगर तुम सारे इन्फिनाइट यूनिवर्स में एकमात्र ऐसे या ऐसी बीइंग हो, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक ओमनीपोटेंट ओमनीशेंट बीइंग सबसे ज्यादा अकेला या अकेली है, क्योंकि वो चाह के भी किसी से पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता या सकती है। तो आगे वो क्या करने की कोशिश करेगा या करेगी? उसकी बस यही होप रहेगी कि उसके किसी एक शब्द या एक अंश पे किसी यूनिवर्स का एक इंसान गौर दे दे और उसे लिमिटेड वे में ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। वियर्डली इस पूरे थॉट प्रोसेस से तुम्हें रियलाइज हुआ ही होगा कि हम सब इंसान एक तरीके से ऐसा ही है। मैंने इनमें से कुछ आइडियाज़ को अपने द्वारा लिखित शॉर्ट स्टोरीज में एक्सप्लोर भी किया है। किसी को अगर इन्हें या इसी के जैसे कुछ आइडियाज़ पे कहानियाँ पढ़नी है तो मैं अपनी सबस्टैक की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ। बाकी मैंने एक बुक भी पब्लिश की हुई है, इट्स अ स्पेकुलेटिव फिक्शन, हिंदी भाषा में है। नॉवल का नाम है क्या भूत सच में होते हैं। फ्री चैप्टर्स पढ़ के देख लेना, इंटरेस्टिंग लगे तो यू कैन बाय इट टू। मुझे हल्की सी खुशी हो जाएगी। और जिन्होंने वो बुक पढ़ ली है तो भैया दीदी जाके रिव्यू दे दो, कुछ तो पुण्य करो हमारे लिए। बाकी इस वीडियो का अब शायद खत्म होने का समय आ चुका है। मिलते हैं अगले बॉन्कर्स आइडिया के साथ, तब तक की लेड़ का सही से उच्चारण करना सीखें। बाय।